नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है कारक प्रकरण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कारक। तो देखिए, सबसे पहले हम इस शब्द को जानते हैं कि ये जो शब्द है ये कैसे बना है। तो इसी का निर्माण हम करते हैं, क्योंकि छोटा प्रश्न बनता भी है और अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कारक शब्द की जो निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई है, या कारक जो शब्द है इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो देखिए, हम इसको स्पष्ट करते हैं। कारक जो शब्द है वो उसमें प्रकृति और प्रत्यय की बात करें तो क्रि धातु है, जो हम क्या कहते हैं, जिसको प्रकृति कहते हैं। क्योंकि देखिए, हम पहली क्लास में पढ़ते हैं जब हम संस्कृत को प्रारंभ करते हैं कि किसी भी सार्थक शब्द के निर्माण के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होती है प्रकृति और एक होता है प्रत्यय। प्रकृति का जो मतलब होता है वह होता है मूल धातु। अब यहाँ हमारे पास एक शब्द है, तो यहाँ हम इसको देखिए, प्रकृति को जानेंगे और प्रत्यय को जानेंगे। तो यहाँ प्रकृति क्या है अर्थात मूल धातु क्या है, क्रि है। और प्रत्यय की हम बात करें तो इसमें अणुमूल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अणुमूल प्रत्यय है। क्रि धातु में यदि हम अणुमूल प्रत्यय जोड़ते हैं तो किस शब्द का निर्माण होगा? कारक शब्द का निर्माण होगा। तो देखिए कैसे होगा। तो क्रि धातु है हमारे पास और अणुमूल प्रत्यय जो होता है इसमें अण की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है और ले की भी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो क्या बचा हमारे पास? केवल वो बचा है। एक सूत्र आता है युवोर नाकौ। युवोर नाकौ सूत्र की सहायता से क्या होता है कि जो वो होता है उसको क्या आदेश हो जाता है? अक आदेश हो जाता है। तो अब हमारे पास स्थिति क्या बन गई? वो प्लस अक स्थिति हो जाती है। नियम आता है अणुमूल प्रत्यय का कि अणुमूल प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा को वृद्धि आदेश होता है। यदि अणुमूल प्रत्यय परे हो अर्थात बाद में हो तो जो धातु की उपधा होती है उसको वृद्धि आदेश हो जाता है। तो देखिए, अब यहाँ अणुमूल प्रत्यय का ही यहाँ वो बचा और अणुमूल प्रत्यय से हमने क्या है, यहाँ अक बचा हुआ है। तो इसका जो धातु है इसकी उपधा में क्या है? यहाँ पे री है। तो री को हम वृद्धि आदेश करते हैं तो री का वृद्धि आदेश क्या होता है? आर आदेश होता है। अब यहाँ देखिए, हम री के स्थान पर क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे और ये बाकी जो बची हुई स्थिति है उनको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। अब हमारे पास स्थिति क्या बन गई? कै, आर और अक स्थिति बन गई। अब हम इन सभी का क्या करेंगे? वर्ण सम्मेलन करेंगे अर्थात आपस में इनको मिलाएंगे। तो कै आधा है आगे, अगर पहले कोई भी आधा अक्षर हो और उसके बाद में यदि कोई स्वर होता है तो स्वर का काम होता है उस आधे अक्षर को पूरा करना। तो यहाँ कै आधा है आगे आ स्वर है तो कै में आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? का बन जाएगा। अब यहाँ भी स्थिति देखिए, रे आधा है आगे स्वर है तो रे में ए आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा? रे पूरा हो जाएगा। अंत में क्या बचा हुआ है? कारक कै बचा हुआ है और विभक्ति आदि कार्य करेंगे तो हम क्या बना देंगे? कारक है। इस प्रकार से शब्द का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ क्रि धातु में अणुमूल प्रत्यय मिलने से कारक शब्द का निर्माण होता है। अब बात हम करते हैं कि कारक जो है किसको कहते हैं, कारक की परिभाषा क्या है। तो कारक को लेकर के कहा गया है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जो जनक होता है अर्थात जिससे कार्य संपन्न होता है वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्रिया का जनकत्व, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है अर्थात जिसके द्वारा कार्य पूर्ण होता है, संपन्न होता है, वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। एक और परिभाषा की गई है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, कि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम
कि क्रिया का साक्षात अन्वय जिसके साथ होता है या जिन जिन के साथ में क्रिया का अन्वय होता है वही क्या कहलाता है, कारक होता है। अगर हम इसकी सीधी सीधी परिभाषा करें तो हम कहेंगे कि क्रिया का जिन जिन शब्दों के साथ में या जिन जिन के साथ में सीधा सीधा संबंध होता है वह क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। क्रिया का जिस जिसके साथ में सीधा सीधा संबंध होगा वही क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा। इसी चीज़ को हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे देवदत्त है यज्ञदत्तस्य पुस्तकम पठति, कि देवदत्त यज्ञदत्त की पुस्तक को पढ़ता है। इस वाक्य में हम कारक को देखते हैं कि कौन कौन से कारक है। तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, क्रिया को देखेंगे, क्योंकि हमने अभी अभी कारक की परिभाषा की है कि क्रिया का जिनके साथ सीधा सीधा संबंध होता है वही क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा। तो यहाँ हमारे सामने क्रिया कौन सी है, पठती। अब देखिए पठती क्रिया के साथ में इस वाक्य में किस किस का सीधा सीधा संबंध है। तो देखिए पढ़ने वाला कौन है, देवदत्त है। इसका मतलब देवदत्त का जो है वो इस पठन क्रिया से सीधा संबंध है। अगर यहाँ देवदत्त नहीं होगा तो फिर पढ़ेगा कौन, तो यहाँ देवदत्त पढ़ने वाला है इसलिए क्रिया के साथ में देवदत्त का सीधा संबंध है। और यहाँ किसी कार्य को करने वाला कौन होता है, वो कर्ता होता है, इसलिए देवदत्त यहाँ पर क्या है, कारक है। अब देखिए पढ़ी क्या जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। अगर पुस्तक नहीं होगी तो किसको पढ़ा जाएगा, इसलिए पुस्तक का संबंध भी किससे है, इस पठन क्रिया से सीधा सीधा संबंध है। अब किसी को कोई कार्य किया जा रहा है तो वह जो कर्म होता है, वह जो कार्य होता है वह क्या कहलाता है, उसका कर्म होता है। तो ये भी क्या कहलाएगा, उसका कारक कहलाएगा। अब बचा देखिए कौन सा, यज्ञदत्त बचा हुआ है। अब देखिए यज्ञदत्त का संबंध यहाँ पठन क्रिया से नहीं है, क्योंकि इसका जो अर्थ है इस वाक्य का वो है देवदत्त यज्ञदत्त की पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ यज्ञदत्त का जो संबंध है वो पुस्तक के साथ में है, न कि इस क्रिया के साथ में है। तो यहाँ पर ये जो यज्ञदत्त है वह कारक नहीं कहा जाता, क्योंकि इसका पठन क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। यहाँ पर इसका संबंध किसके साथ है, इस कर्म के साथ में है। इसी कारण से संबंध जो होता है उसको कारक नहीं माना जाता है। हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर या अधिक, ये स्थिति हम पढ़ते हैं। तो ये जो संबंध होता है इसको कारक नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया, इसका सबसे कारण यही है कि इसका क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए है कारक नहीं माना जाता। तो इसके अनुसार जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए कारक हो जाएंगे, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, अपादान कारक होता है और अधिकरण कारक होता है। संबंध को कारक नहीं माना जाता क्योंकि उसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है। इन सभी का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। क्रिया को ये करने वाला होता है, क्रिया कौन सा कार्य कर रही है, ये जो कर्ता होता है कौन सा कार्य करता है अपनी क्रिया के द्वारा, करण किसके द्वारा हो रहा है, किस माध्यम से हो रहा है, किसके लिए हो रहा है कोई कार्य, और किससे जो दूरी होती है या अलग होने की स्थिति होती है वहाँ भी क्रिया का संबंध होता है, और क्रिया किस जगह पर हो रही है वह भी क्या होती है, कारक कही जाती है। इस प्रकार कारक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कारकाणी षट्, अर्थात कारक जो होते हैं वो 6 होते हैं। सिद्धांत जो कौमुदी है उसमें कारक प्रकरण का जो नाम है वो कहा गया है विभक्ति प्रकरण।
विभक्ति प्रकरण भी हम इसको कहते हैं। सिद्धांत कौमुदी में कारक को विभक्ति प्रकरण कहा है, क्योंकि इस प्रकरण के अंतर्गत हम विभक्तियों के बारे में जानते हैं कि किन परिस्थितियों में प्रथमा विभक्ति होती है, किन परिस्थितियों में द्वितीय आदि जो विभक्तियाँ होती हैं वो कहाँ कहाँ होती है, किन परिस्थितियों में होती है। तो इसी कारण इसका नाम क्या है, विभक्ति प्रकरण है। तो इस कारक प्रकरण में हम इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि कैसी स्थिति होने पर प्रथमा विभक्ति होगी, कैसी स्थिति होने पर द्वितीय, कैसी स्थिति होने पर तृतीय आदि विभक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ एक प्रश्न भी तैयार हो गया हमारा कि कारक कितने होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, कारक 6 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, ये सारे कारक कहे गए हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले प्रथमा विभक्ति की, कि प्रथमा जो विभक्ति होती है वो कहाँ कहाँ होती है। तो देखिए, इनमें हम सूत्रों का अध्ययन करेंगे और उनके माध्यम से हम पता करेंगे कि प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है। तो प्रथमा विभक्ति का सबसे पहला जो सूत्र आता है वो आता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में और वचन अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। तो देखिए, प्रश्न तैयार होता है और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथमा विभक्ति होती है तो वो कितने अर्थों में होती है, कितने अर्थों में होती है। तो वो 4 अर्थों में होती है। एक तो आ गया प्रातिपदिकार्थ मात्रे, फिर आता है लिंग मात्रे, फिर है परिमाण मात्रे और अंत में है वचन मात्रे। इन 4 अर्थों में ही क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। अब हमारे सामने एक शब्द आया है कि प्रातिपदिक क्या अर्थ होता है। तो प्रातिपदिक का हम सीधा सीधा अर्थ ले तो हम कहते हैं कि सार्थक जो पद होता है वह क्या कहलाता है, प्रातिपदिक होता है। सार्थक शब्द को ही हम क्या कहेंगे, प्रातिपदिक कहेंगे। और प्रातिपदिक के लिए परिभाषा की गई है, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिक का अर्थ है। नियतोपस्थिति का प्रातिपदिक का अर्थ है, अर्थात नियम पूर्वक जिसकी उपस्थिति होती है या शब्द से अर्थ की नियम पूर्वक जो अर्थ प्रकट होता है, या हम कहें कि शब्द से जिस अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति होती है वह क्या कहलाता है, प्रातिपदिक कहलाता है, नियम पूर्वक। तो देखिए, यदि मैं ये कहूँ कि राम, क्या यह सार्थक शब्द है, तो ये सार्थक शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इससे सटीक अर्थ की जानकारी नहीं होती है कि ये राम 1 है कि 2 है कि 5 है, या ये राम कौन सा है ना, तो कितने हैं, तो इन चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं होता है, तो ये सार्थक नहीं है। और यदि मैं ये कह दूं कि राम है तो अब ये सार्थक शब्द हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ सटीक अर्थ प्रकट होता है कि राम है, अर्थात ये क्या है, एक राम की बात कर रहा है। यदि मैं यहाँ लिख दूं रामऊ, तो यहाँ भी ये क्या है, एक सार्थक शब्द है, क्योंकि यहाँ भी 2 राम के बारे में पता लग रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं यही क्या कहलाते हैं, प्रातिपदिक कहलाते हैं। तो प्रथमा जो विभक्ति होती है वो 4 अर्थों में होती है, प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में और वचन अर्थ में होती है। प्रातिपदिक किसको कहते हैं, नियतोपस्थिति का है, प्रातिपदिक का अर्थ है नियम पूर्वक जिसकी उपस्थिति होती है, अर्थात शब्द से जिस अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति होती है या ज्ञान होता है वह प्रातिपदिक
कहलाता है। तो प्रातिपदिक के उदाहरण यदि हम करें तो जैसे राम है कर लो, चाहे राम हो गया, ये अश्व हो गया, ये श्री हो गया, ये उच्चई हो गया। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे उदाहरण है। तो इन सभी स्थिति में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। फिर बात आती है लिंग मात्रे। तो लिंग अर्थात लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जैसे तट है, तटी और तटम। तो यहाँ ये तटह जो है ये पुल्लिंग को दर्शाता है, तटी ये स्त्रीलिंग को दर्शाता है, तटम यह नपुंसक लिंग को दर्शाता है। तो इन सभी अर्थ में, इन सभी में भी कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होती है। फिर बात आती है परिमाण मात्रे। परिमाण का मतलब होता है नापतोल, कि नापतोल की स्थिति जहाँ दर्शानी होती है वहाँ भी हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे द्रोणो ब्रीहि, द्रोणो ब्रीहि अर्थात चावल नापने का जो पतीला होता है ना। तो अब देखिए चावल एक पतीला होता है, हम कहें अगर सीधा सा समझे, हम कहें कि 2 सेर या 2 किलो, तो यहाँ पर किलो जो भी पदार्थ है वो 2 किलो की मात्रा में ही होता है। या हम कहें कि चावल का या पतीला या चावल से भरा हुआ पतीला, तो अब जितना बड़ा पतीला होगा उसमें उतने ही चावल उसमें आते हैं। अगर 4 किलो का पतीला है जिसमें 4 किलो चावल आ सकते हैं तो वो 4 किलो का ही कहा जाएगा। तो यहाँ नापतोल की स्थिति जहाँ पर होती है तो वहाँ कौन सा होता है? प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। द्रोणो ब्रीहि अर्थात 2 सेर या 2 किलो हम कह सकते हैं। उसके बाद बात आती है वचन मात्रे। वचन का मतलब जो होता है वो संख्या को दर्शाता है। संख्या को दर्शाने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे एक है, द्वौ और बहवः है। एक है एक वचन के लिए हो गया, द्वौ द्विवचन के लिए हो गया, बहवः बहुवचन के लिए हो जाता है। तो संख्या को दर्शाने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो प्रथमा जो व्यक्ति होती है उसका सबसे पहला सूत्र आता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कि प्रथमा जो व्यक्ति होती है वो प्रातिपदिक अर्थ में होती है, लिंग अर्थ में होती है, परिमाण अर्थ में होती है और वचन अर्थ में होती है। तो इन चारों अर्थों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति को लेकर के एक सूत्र और आता है, वो होता है संबोधने च। संबोधने च कि संबोधन में भी क्या होती है? संबोधने च का मतलब और। संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम किसी को जब दूर से बुलाते हैं है ना, जैसे हम कहें हे राम, तो हे जो प्रयोग होता है वो संबोधन के लिए होता है। लेकिन जब हम शब्द जो होता है हमारे पास, हम इसी प्रकार बोलते हैं हे राम, है ना। तो ये जो राम है ये प्रथमा विभक्ति में भी हमारे बनता है। उसी प्रथमा विभक्ति को अभिव्यक्त करते हुए संबोधन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए प्रथमा विभक्ति में भी, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रथमा विभक्ति को लेकर के 2 सूत्र है हमारे पास। एक है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और दूसरा है संबोधने च। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आज हमने कारक क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है और प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ होती है, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम अगली विभक्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।